नमस्कार मित्रों, मैं आलोक मिश्रा आपके अपने इंडिया मैप न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम जानते हैं कि यह डेली क्लास करंट अफेयर्स को लेकर होती है और आज हम जानेंगे 21 सितंबर का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर जो आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। ठीक, और जैसा कि आप जानते हैं कि PDF का लिंक हमारे चैनल इंडिया मैप न्यूज़ टेलीग्राम पे आपको अवेलेबल मिलेगा और वहाँ से आप डेली इसको डाउनलोड कर सकते हैं और फिर अपनी पढ़ाई को तेज़ कर सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं और अब पहला क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि पहला क्वेश्चन आपके सामने है और अंत में जो कल वाला क्वेश्चन था उसका आंसर देंगे और आज के लिए नया क्वेश्चन जो आपको कमेंट में उसका आंसर देना है लास्ट में आपको मिलेगा। ठीक, हम स्टार्ट करते हैं। हाल ही में 19वें एशियन गेम्स का आयोजन किस देश में किया जाएगा? आंसर होगा चीन। और कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देखेंगे। चीन ने झाओ जिंग को अफगानिस्तान में अपना नया राजदूत नियुक्त किया है। भारत ने चीन से सौर ऊर्जा आयात में 76% की तक कटौती कर दी है। और चीन ने बच्चों द्वारा स्मार्टफोन के उपयोग को 2 घंटे तक सीमित करने के लिए योजना बनाई है। और चीन ने 16 मेगावाट क्षमता वाली दुनिया की सबसे बड़ी पवन टरबाइन को सक्रिय कर दिया है। और क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम बढ़ेंगे। हाल ही में किस देश की सरकार ने 544 जिलों में आपातकाल की घोषणा की है? आंसर होगा पेरू। और क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम बढ़ेंगे। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना शुरू की है? आंसर होगा मध्य प्रदेश। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। मध्य प्रदेश की कैबिनेट मॉब लिंचिंग पीड़ित मुआवजा योजना को मंजूरी दी है और देश की पहली सोलर सिटी का उद्घाटन सांची मध्य प्रदेश में होगा। मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए आरक्षण बढ़ाकर 35% कर दिया है। और मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री ने श्री हनुमान लोक का उद्घाटन किया गया है। और मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का शुभारंभ मध्य प्रदेश में किया गया। क्वेश्चन नंबर 4 को हम देखेंगे। हाल ही में जारी ICC ODI रैंकिंग में कौन शीर्ष गेंदबाज बने हैं? आंसर होगा मोहम्मद सिराज। और क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम बढ़ेंगे। हाल ही में OFCD ने वित्त वर्ष 2024 में भारत की विकास दर को कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? आंसर होगा 6.3%। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको डबल स्टार टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम बढ़ेंगे। हाल ही में वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन का 14वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ? आंसर होगा दिल्ली। और क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम बढ़ेंगे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 21 साल से कम उम्र के लोगों पर हुक्का तंबाकू उत्पादों पर प्रतिबंध लगाया है? आंसर होगा कर्नाटक। और इसके कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट भी हम देखेंगे। भारत के पहले भूमिगत ट्रांसफार्मर का उद्घाटन बेंगलुरु में किया गया। कर्नाटक सरकार ने गृह लक्ष्मी योजना शुरू की है। और कर्नाटक सरकार ने NEP 2020 को खत्म करके नई शिक्षा नीति बनाएगी। भारत के पहले 3D मुद्रित डाकघर का उद्घाटन बेंगलुरु में किया गया। इंडिया स्टार्टअप ने फेस्टिवल 2023 बेंगलुरु में किया गया। और क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम बढ़ेंगे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 29 जून को व्यापारी कल्याण दिवस घोषित किया है? आंसर होगा उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश के साथ कुछ हम इम्पोर्टेंट फैक्ट देखेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने संपत्ति संबंधित समस्याओं को कम करने के लिए गिफ्ट डीड योजना शुरू की है। प्रयागराज की पुलिस ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए सवेरा योजना शुरू की है। और हेमलेज प्ले ने उत्तर प्रदेश में लखनऊ को अपना पहला स्टोर खोला है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री जन कन्या सुमंगला योजना की राशि बढ़ाई है। और उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री के बेसहारा मवेशियों को प्राथमिकता आधार पर आश्रय देने का आदेश दिया है। और क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम बढ़ेंगे। हाल ही में नुआखाई जुहार त्यौहार कहाँ मनाया गया? आंसर होगा ओडिशा। सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने के लिए विश्व बैंक ओडिशा को फंड देगा। और उड़ीसा की रायगढ़ा शॉल को GI टैग मिला है।
उड़ीसा में मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना शुरू हुई है। उड़ीसा के विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष सूरज पात्रो का निधन हुआ है। उड़ीसा सरकार ने मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना शुरू की है और उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने झुग्गी वासियों को भूमि अधिकार प्रमाण पत्र वितरित किए हैं। आंसर हो क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम बढ़ेंगे। हाल ही में दक्षिण चीन सागर किस देश के आसियान संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है? आंसर होगा इंडोनेशिया। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। और हाल में किस कंपनी ने आगामी आईसीसी विश्व कप 2023 के लिए टीम इंडिया को जर्सी लॉन्च की है? आंसर होगा एडिडास। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम ध्यान रखेंगे। और क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ हम बढ़ेंगे। हाल ही में किसने नया ब्रांड DNIN स्पोर्ट लॉन्च किया है? आंसर होगा दीपक चाहर। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ हम बढ़ेंगे। हाल ही में थियरी माथाव ने भारत में किस देश के दूत के रूप में कार्यभार संभाला है? आंसर होगा फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ हम बढ़ेंगे। हाल ही में वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का 14वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ? आंसर होगा मुंबई। और जैसा कि जानते हैं कि आप कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो हुआ है 1886 में मुंबई में ही हुआ था और इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 में हुई। ठीक, कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में। और किसने किया था? कमेंट में आप बताएंगे या मैं बता दूं? चलो मैं ही बता देता हूं। एक थे, चलिए मुझे याद नहीं आ रहा, थोड़ा सा दिक्कत है इसलिए मैं कल देख के फिर आपको बताऊंगा। हाल ही में कहाँ दुर्लभ धातु वैनेडियम कहाँ पाया गया? आंसर होगा गुजरात। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने गुजरात विधानसभा को डिजिटल हाउस उद्घाटन किया है। ठीक, इसको आप ध्यान रखेंगे कि क्वेश्चन बनेगा कि डिजिटल हाउस का उद्घाटन किसने और कहाँ हुआ। ठीक, और गुजरात के काकरापार परमाणु संयंत्र ने पूरी क्षमता के साथ परिचालन शुरू कर दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कच्छ में इफ्को नैनो यूरिया का प्लांट की आधारशिला भी रखी है। और अब टाइम है कल के क्वेश्चन का, जिसका आंसर हम बताएंगे आज। और आपने भी क्वेश्चन का आंसर दिया है। हाल ही में सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता? आंसर होगा कार्लोस साइंज ने। और आज का क्वेश्चन जो आप कमेंट में बताएंगे और इसका आंसर हम कल आपको बताएंगे। हाल ही में सीबीआई के उप महानिरीक्षक के रूप में किसने नियुक्ति पत्र पाया है? आंसर आप कमेंट में बताएंगे और इसका क्वेश्चन आपके साथ कल आंसर हम भी बताएंगे। और आप जैसा भी जानते हैं कि डेली करंट अफेयर आपको मिलेगी और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर मिलती है। कोई फालतू का आपके हम सर पे बोझ नहीं जानते, मैं भी जानता हूँ कितने आपके पास समय की बचत करनी होती है। ठीक, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू। बने रहे इंडिया मैप के साथ। आप क्यों परेशान होते हो? मेरा प्री नहीं निकला, कोई बात नहीं, दूसरा दे दो। जब हार जाओ चुपचाप बैठ जाओ, सब गाली देंगे तुम्हें सब। अरे हम जानते थे दिल्ली में, हम जान रहे थे दिल्ली में जो पढ़ रहे थे वो कनॉट प्लेस में लड़की लेके टहलते थे, दारू पीते, तो हमने खुद ही देखा इनको 40 बार। ये दुनिया है। जब तुम हारोगे ना, तुम्हारी गली का कुत्ता भी भौंकेगा तुम पर और तुम्हें हंसी आएगी, बहुत हंसी आएगी कि मैं तू। और जब तुम जीतोगे सब आकर तुम्हारी कदमों पे लेट जाएंगे। अरे भैया तुम पैदा हुए तो हमको भगवान दिखाई पड़े थे सपने में, तो हम तुम्हारे पापा से बोले कि भगवान का साक्षात अवतार है। अपने लिए जियो, अपने लिए। हारो, सरेंडर कर दो, देने दो गाली, वो उनका धर्म है सर।